ठीक है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Ayan Rafiq and I am a foundation level student at University of Islam Basra. So we were जैसा कि आपको पता है हम जब भी आते हैं किसी गेस्ट के साथ आते हैं आज भी हम एक नए गेस्ट के साथ हैं जिनका नाम है शामिल आरिफ एआई वाली तो वो जानते हैं इनके बारे में सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी, मेरा नाम शामिन आरिफ एआई वाली है। मैं रेहान कॉलेज की स्टूडेंट हूँ एज अ फैसिलिटेटर औरंगी कैंपस, और मुझे ज्वाइन किए हुए अभी 3 मंथ हुए हैं। जी ठीक है। तो आप हमें बताएंगे कि आप कौन सी सिटी में और कौन से रेहान स्कूल की कौन सी ब्रांच में पढ़ रही हैं? सॉरी, आपके पीछे से ना बहुत शोर आ रहा है, आपकी आवाज़ से समझ नहीं आ रही। दोबारा रिपीट कर दें। मैं बोल रहा हूँ आप किस सिटी से और कौन सी ब्रांच में पढ़ रही हैं? मैं इधर औरंगी कैंपस की ब्रांच में पढ़ रही हूँ, और मैं बल्दिया टाउन सैदाबाद से हूँ। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि आपको कितनी देर हो गई है रेहान स्कूल में? मुझे बेसिकली ज्वाइन किए हुए 3 मंथ्स हो गए। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं आपने 3 मंथ्स में क्या कुछ सीख लिया है? जी, मैंने 3 मंथ्स में बहुत कुछ सीख लिया। वैसे मैं बिल्कुल बिगनर लेवल की नहीं थी। पहले भी मुझे ऑनलाइन के बारे में पता था, और मैं जानती थी, मैं वेब डेवलपर हूँ, तो मैं इस बारे में ऑनलाइन के बारे में भी जानती थी। ऑनलाइन लर्निंग भी कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे लिए न्यू थी, जैसे इंटरव्यू हो गया, टेड टॉक हो गई, ये मेरे लिए न्यू था। स्टोरी पोस्ट वगैरह, कैनवा पोस्ट, ये मैं पहले भी कर चुकी हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह ये सब भी कर चुकी हूँ, और बहुत कुछ सीखा मैंने। सबसे जो एक ज़रूरी बात है वो यहाँ आकर मुझ में कॉन्फिडेंस आया, इंटरव्यू करना सीखा मैंने यहाँ पर, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि आपने ये सीखा कैनवा पोस्ट स्टोरी पोस्ट तो आप बताएंगे कि आपने आपको ये कैसा लगा मतलब कि ये टास्क क्यों ऐड किया गया होगा किस वजह से? ये टास्क इसलिए ऐड किए गए हैं ताकि जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल के स्टूडेंट हैं या जो बिगनर भी हैं उनके लिए, ताकि उनको प्रैक्टिस हो सके, उन्हें एआई यूज़ करना आ सके, उन्हें चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लाउड इनके बारे में पता चल सके, और ये एआई पोस्ट बना सकें, और डिफरेंट तरीके से स्टोरी पोस्ट बना सकें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे अपलोड करने आ सके, उसकी डिस्क्रिप्शन, हैशटैग, ये सब कुछ ऐड करना आ सके, इसलिए ये टास्क इसमें रखे गए। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि जैसा कि इंटरव्यू ऐड किया जाए टास्क में कॉन्फिडेंस के लिए तो क्या ये आपके लिए फायदेमंद हुआ कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा इंटरव्यू में? नहीं, पहले तो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू भी नहीं किया, और किसी कॉल कॉल पे भी कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ मेरा। जॉब्स के लिए मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इंटरव्यू ही अच्छे नहीं हुए थे। इस वजह से वहाँ से जॉब का कोई रिप्लाई नहीं आया। इसीलिए, लेकिन यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू दे के थोड़ा मोटिवेशन भी मिली, और जो अंदर का एक डर होता है इंसान का, वो डर भी खत्म हुआ। और ये एक बहुत अच्छा इन्होंने टास्क रखा हुआ है इंटरव्यू का, कि हमें अलग अलग लोगों को अप्रोच करना होता है, फिर उन्हें मैसेजेस करने होते हैं, और उन्हें कनेक्ट भेजना होता है ताकि हम उनसे इंटरव्यू कर सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छा टास्क है, और ये हमारे लिए ये है कि हम लोग इससे मोटिवेट होते हैं। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि एक इंसान के लिए कॉन्फिडेंस कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, जो सवाल करने से पहले बहुत ज़्यादा डरते हैं और पूछते नहीं हैं, बहुत झिझकते हैं, या जो सवाल करना होता है वो बिल्कुल वैसा सवाल नहीं कर पाते। पास टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो उनको सही तरह से जवाब नहीं दे सकते। तो जो उन्होंने पूछना था वो पहले नहीं पूछ सकते। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हम किसी से कुछ पूछेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? जो हमने सीखना है हम वो सीख नहीं पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है। तो आप हमें कि क्या ये जो रेहान स्कूल बनाया गया है
ये किस वजह से बनाया गया है? इसका मतलब कि जो होता है प्रोजेक्ट होता है उसका मतलब होता है कि ये क्यों बनाया गया, किस वजह से, तो इसका रेहान स्कूल का क्या होगा, मतलब आपके नज़दीक ये क्यों बनाया गया होगा? ये रेहान स्कूल इसलिए बनाया गया ताकि पाकिस्तान में कोई भी बच्चा या कोई भी हाउसवाइफ या कोई भी मिडिल क्लास या कोई भी इंसान जो अपना हुनर दिखाना चाहता है वो आगे होके यहाँ पे आके अपना हुनर दिखा सकता है। जिसके पास स्किल है वो, अगर स्किल नहीं भी है तो वो सीख सकता है। ये इसलिए बनाया गया ताकि पाकिस्तान का हर बच्चा कमा सके और हर बच्चा ये समझ सके वो बेकार नहीं, वो बहुत कुछ कर सकता है। तो रेहान स्कूल इसीलिए बनाया गया ताकि स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ और अपने जो है हुनर को दिखाएँ आगे और बहुत कुछ सीख सकें, इसलिए रेहान स्कूल बनाया गया। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि क्या एआई एक आम बच्चे के लिए ज़रूरी है? सॉरी, आपके पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है, बहुत मुश्किल से आवाज़ समझ में आ रही है। दोबारा रिपीट कर दें। मैंने बोला क्या एआई एक आम स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो ट्रेडिशनल स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, एआई तो हर स्टूडेंट के लिए ही ज़रूरी है, इन फ्यूचर तो हर इंसान के लिए ज़रूरी हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट जो कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी या भी स्कूल लेवल पर हैं, उनके लिए भी एआई बहुत ज़रूरी है। एआई सबके लिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि इन फ्यूचर एआई जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, हमारी सक्सेस में बहुत अहम किरदार होगा इसका। तो एआई सबको सीखना चाहिए, एआई की बेसिक चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आप हमें बताइए कि क्या इन फ्यूचर एआई इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो टीचर्स की जॉब छुड़वा सकती जी बिल्कुल, एआई वैसे तो अब आहिस्ता-आहिस्ता एडवांस हो ही रही है, जिस तरह के न्यू-न्यू टूल्स आ रहे हैं कि एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट दे दो, तो वो आपकी पिक्चर को वीडियो में जनरेट करके उसकी वॉइस भी जनरेट कर देता है। अगर आप उसको वॉइस का छोटा-सा भी प्रॉम्प्ट दे दो, तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाएगी। अभी इतनी एडवांस नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एआई एडवांस हो जाएगी। है? जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि ये जो ट्रेडिशनल स्कूल हैं क्या इसमें भी एआई का पीरियड या कोई क्लास होनी चाहिए? हाँ, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में जो है अभी तो एआई इतना हर स्कूल में नहीं है, लेकिन मैंने एक दो स्कूल्स अभी देखे हैं जहाँ पे वो कंप्यूटर सिखा रहे हैं और एआई की कुछ स्किल्स डेवलप करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को, और ताकि वो एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स एआई के बारे में भी जान सके, क्योंकि एआई सिर्फ ऑनलाइन लर्निंग के लिए या ऑनलाइन अर्निंग के लिए नहीं है, वो हमारी एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि हर स्कूल ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में भी दिखा बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि एआई की बहुत ज़रूरत है, तो आपको एआई सीखना चाहिए। और वो मैंने बहुत कम स्कूलों में देखा है, लेकिन लगता है कि इन फ्यूचर जो थोड़े बहुत स्कूल होंगे जिसमें ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट पढ़े होंगे, वहाँ पे भी एआई हो जाएगा, वहाँ पे भी एआई सिखाई जाएगी। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि ये जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है क्या ये आपके नज़दीक इतनी इम्पोर्टेंट है कि हर बंदे को सीखनी चाहिए? आवाज़ नहीं आ रही आपकी। यानी क्या आपके नज़दीक इंग्लिश कम्युनिकेशन इतनी ज़रूरी है कि हर इंसान को सीखनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है इंग्लिश, क्योंकि एआई आ गया है तो, और ट्रांसलेटर भी होता है, लेकिन ट्रांसलेटर से ज़्यादा फास्ट एआई है। एआई को हम अगर ये ना भी बोलें कि हमें इसको इंग्लिश में कर दो, लेकिन हम उसको सिर्फ टाइप, जैसे बहुत से लोग हैं जो टाइप भी नहीं कर पाते इंग्लिश में, वो अगर उर्दू में टाइप करके साथ में थोड़ी सी वॉइस करते हैं तो एआई उसको कर देता है। मेरा नहीं ख्याल कि हर स्टूडेंट को इंग्लिश का इतना होना ज़रूरी है। मुझे खुद भी इतनी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो चैट जीपीटी से पूछ के, चैट जीपीटी से देख के हम कर लेते हैं इंग्लिश में। तो मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। वो जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करते हैं तो आपको खुद ही आ जाती है इंग्लिश। जी ठीक है। तो आप हमें बताएं कि जो रेहान स्कूल है इसमें क्या अगर आपको एक दिन के लिए इनका प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप इसमें क्या एडवांस ऐड करेंगे? क्या बनाया जाए? आपको प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप इसमें क्या एडवांस करेंगी, इसमें क्या चीज़ चेंज लाएंगी?
अगर मुझे बनाया जाए प्रिंसिपल तो सबसे जो फर्स्ट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो टाइम पे जो है ना बिल्कुल पाबंदी नहीं करते। मैं सब स्टूडेंट्स को तो नहीं कहूँगी लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल अपने टाइम पे आते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम पे नहीं आते। सबसे पहले तो एक ये तब्दीली होनी चाहिए कि सब बच्चों को टाइम पे आना चाहिए और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपने सीनियर्स की, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी ठीक है। तो आप हमें बताते हैं कि आपने 3 मंथ्स में जो टास्क सीखे हैं, कोई ऐसा टास्क हो जो आपको पसंद आया हो, वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, कैसे करते हैं? हाँ, टेड टॉक होंगी जो कि हमें रिव्यू लेना पड़ता है वीडियो का कि वो क्या कह रहे हैं उस टेड टॉक में। उसका रिव्यू लेना पड़ता है कि उन्होंने जो समझाया, उन्होंने क्या समझाया, फिर हमें उसी रिव्यू को उस टेड टॉक में जाके रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को भी पता चल सके। तो ये एक टास्क है ऐसा। जी ठीक है। तो जैसा कि एआई का एक टूल है चैट जीपीटी, आपका उसके बारे में क्या ख्याल है कि वो एक आम इंसान को फायदा पहुंचा सकता है, क्या उसका यूज करना चाहिए? जी, बिल्कुल करनी चाहिए, हर इंसान को करनी चाहिए। जो चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन देता है या जो कमांड देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह की इंस्ट्रक्शन और कमांड दे रहा है। वैसे तो हर एक बंदा उसको यूज़ करता है, अब तो बहुत से लोगों को यूज़ भी करना आ गया। उसको छोटी सी भी बिल्कुल सिंपल तरीके से भी आप दे दें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इशू होगा। हर इंसान को यूज़ करना चाहिए। इससे ये है कि आपको, जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो फिर आपको और टूल के बारे में पता चलता है, ऐसा ऐसा तो आप सबको यूज़ करते हैं फिर ऐसा ऐसा। जी ठीक है। तो आप समझते हैं कि क्या रेफान स्कूल इतना एडवांस हो जाएगा कि ये बाहर ममालिक में भी ये अपनी ब्रांचेस बना सकता है? होनी चाहिए बाहर ममालिक में ब्रांचेस भी। जी बिल्कुल, रेहान स्कूल इतना एडवांस हो गया, बिल्कुल हो गया और हर कंट्री में होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए, कराची के हर एक इलाके में होना चाहिए जहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर से आते हैं। मैं खुद भी यहाँ पर दूर से आती हूँ, 25 मिनट का रास्ता है मुझे यहाँ से आने में। तो आपको आने-जाने में टाइमिंग में थोड़ा लेट हो जाता है, तो होनी चाहिए। हर ब्रांच हर इलाके में होनी चाहिए, बाहर के ममालिक में भी होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। इतना एडवांस हो गया रेहान स्कूल के, अब ये हर जगह होना चाहिए ताकि जिन लोगों को अभी भी नहीं पता रेहान स्कूल के बारे में वो जान सकें। तो आप हमें बताएं कि आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला कि आप इसमें आए रेहान स्कूल में? मेरे फादर जो हैं वो फॉलो करते थे रेहान सर को, वो सबसे पहले वीडियोस देखते थे फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो उन्होंने मुझे बताया था रेहान सर का कि आप उनकी वीडियोस देखें। तो मेरे फादर इंस्पायर हुए थे रेहान सर से, उनकी वीडियोस देखी थी, फिर ऐसा ऐसा मैंने भी वीडियोस देखना शुरू की। तो लगा कि मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता चला रेहान स्कूल के बारे में? मुझे सोशल मीडिया से पता चला रेहान सर के बारे में, फ़ेसबुक पे और यूट्यूब पे मैं उनकी वीडियोस देखती थी, जो उनके लेक्चर्स आते थे और वो अपने कैंपस के बारे में बताते थे कि उन्होंने कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से कैंपस खोले हुए हैं। और फिर उसके बाद मैंने 1-2 दफ़ा यहाँ पे आके औरंगी कैंपस में विज़िट भी किया, तो मुझे यहाँ का माहौल भी अच्छा लगा और फिर यहाँ से भी थोड़ी मालूमात मिली रेहान सर के बारे में। तो इस तरह। जी ठीक है। अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू करके। सो बस ये था हमारा रेहान स्कूल के स्टूडेंट का साथ इंटरव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।